सभी को राष्ट्रीय संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस अवसर पर जान लेते हैं भारतीय संविधान से जुड़े कुछ तथ्य। आज 26 नवंबर है। आज ही के दिन वर्ष 1949 में भारत गणराज्य का संविधान बनकर तैयार हुआ। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 125वीं जयंती के रूप में पहली बार संविधान दिवस संपूर्ण भारत में मनाया गया। इससे पहले इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। वर्ष 2015 में भारत सरकार के द्वारा फैसला किया गया कि 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाने और संवैधानिक मूल्यों का प्रचार करने हेतु संविधान दिवस मनाने का फैसला किया गया। आप सभी जानते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम एम.एन. रॉय के द्वारा संविधान सभा की बात 1934 में की गई थी। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने घोषित किया कि भारतीय संविधान का निर्माण बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के होगा और संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। बाद में इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकृत कर दिया, जिसे हम 1940 के अगस्त ऑफर के रूप में जानते हैं। भारत की आज़ादी के कुछ दिनों बाद 29 अगस्त सन 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी अर्थात प्रारूप समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूर्ण कर राष्ट्र को समर्पित किया। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय असेंबली बी पास्ड नाम से एक प्रस्ताव पेश किया। कुल 284 सदस्य उस दिन सभा में उपस्थित थे। उन्होंने संविधान पारित किया और उस पर अपने हस्ताक्षर किए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय संविधान की मूल प्रति हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में हस्तलिखित थी। इसमें किसी भी प्रकार प्रिंटिंग या टाइपिंग का प्रयोग नहीं किया गया था। दोनों ही भाषाओं में संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। उन्होंने बेहद ही खूबसूरत इटैलिक लिखावट में संविधान की मूल प्रति को लिखा था। इसे लिखने में उन्हें 6 महीने का वक्त लगा था। सबसे आश्चर्य वाली बात ये, या फिर यूँ कहें कि उनका भारत यानी अपने देश के प्रति सम्मान था कि जब प्रेम बिहारी नारायण जी से पूछा गया कि इसका मेहनताना कितना लेंगे, तो उन्होंने कुछ भी लेने से मना कर दिया था। उन्होंने सिर्फ ये शर्त रखी थी कि संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना नाम लिखेंगे और अंतिम पृष्ठ पर अपने नाम के साथ अपने दादाजी का नाम भी लिखेंगे। उन्हें इसकी इजाज़त दी गई। भारतीय संविधान के पन्नों पर जो चित्रकारी हुई है उसे आचार्य नंदलाल बोस जी ने किया है। प्रस्तावना पृष्ठ को सजाने का काम राम मनोहर सिन्हा जी ने किया है। भारतीय संविधान की मूल प्रति भारतीय संसद में हीलियम से भरे एक केस में रखी गई है।